ऑलराइट, ओके। अब अपन लोगों ने बेसिकली अभी तक क्लासिफाई कर लिया था, हमने आइसोमर्स निकाल के क्लासिफाई करना सीख लिया था, राइट? यस ठीक सर। है, बस ध्यान रखना जो ये सिस्टम होता है, पहले फंक्शनल, फिर चेन, फिर पोजिशनल। ठीक है, यस सर। ओके। अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इसको ट्राई करो। ड्रॉ ऑल आइसो, नहीं, हाँ ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। C4H9Br, सारे आइसोमर्स इसके अपने ड्रॉ करने हैं। स्टार्ट। हो गया सर। ओके, तो चार ड्रॉ हुए होंगे। मैंने स्टार्ट करने को बोला था, पहले तो यस डिग्री सर। ऑफ अनसैचुरेशन निकाल दो। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, 2 कार्बन +2 प्लस, अगर नाइट्रोजन है तो माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हैलोजन, नो ऑक्सीजन नो सल्फर नथिंग, डिवाइड बाय 2। ये बस चेक करने के लिए डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, रिंग है कि नहीं है। तो अगर इस कंपाउंड के लिए निकाल रहे होगे तो 0 आ रहा होगा। चेक। यस सर। ठीक है, वैसे तुमको इतना देने की जरूरत ही नहीं, तुम तो अगर एन और एक्स हटा भी दो तुम्हारे इतने में काम हो जाएगा। ठीक। अब यस सर। मतलब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एक तो 4 मेंबर का एल्केन, और एक ये। अब ब्रोमीन यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, और यहां भी लग सकता है। तो 4 आइसोमर्स बन रहे होंगे, राइट? यस करेक्ट। सर। यस सर। ओके। अब क्या होता है, स्ट्रक्चरल तो बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं, स्ट्रक्चरल तो हम बना ही सकते हैं, 4-5 कार्बन ही आएंगे मुश्किल से, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो यही क्वेश्चन रिफ्रेश करता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H9Br, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर ही होना चाहिए सर। सर हाँ, आपने वो C5। ओ सॉरी 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 सॉरी। हाँ, अब करो। फोर ही होने चाहिए सर। ओके, तुम्हारा आंसर 4 है, ठीक है, बट इसका एक्चुअल आंसर जो है वो है 5। ठीक है, 4 गलत नहीं है, 4 तुमने क्या बनाए हैं, स्ट्रक्चरल।
Yes, sir. ठीक है. What we missed was Stereo. करेक्ट. ये भी तो होता है. तो अब स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्टीरियो का मतलब होता है स्ट्रक्चर सेम, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट. ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट. स्ट्रक्चर सेम है पर ओरिएंटेशन क्या है? अलग अलग है. जैसे अब स्टीरियो में आता क्या क्या है? देखो, मेन तो तुम्हारा काम क्या है? नाउ क्या हो, अच्छा ओके, नाउ ये फिसल रहा है मेरा हाथ. अच्छा हाँ, तभी. हाउ टू आइडेंटिफाई स्टीरियो. हमारा काम स्टीरियो पे पीएचडी करने का नहीं है, जैसे लास्ट ईयर कर ली थी गलती से. हमको आइडेंटिफाई करना है स्टीरियो. ठीक है. हाउ टू आइडेंटिफाई स्टीरियो, सिंपल. ए गाइस, वो IUPAC E1 E2 जो बोला था मैंने, उसका वो पैकेज से, एलन वाले Yes, से, sir. वो कल का है ना शेड्यूल्ड अपन लोगों का? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्लास टाइमिंग में. ठीक 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 ठीक. तो हाउ टू आइडेंटिफाई स्टीरियो. अब स्टीरियो के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है जियोमेट्रिकल. ठीक है. अब ज्योमेट्रिकल कैसे? इसका एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो तुमसे पूछा गया C4H8 कितने एल्कीन, C4H8 कितने एल्कीन. तो भाई C4H8 है, एल्कीन बोलते एक डबल बॉन्ड होगा. एक तो सीधा सा, एक थोड़ा ऐसा, और एक ये तीन तुम लोगों से बन रहे होंगे अगर तुम बना रहे होगे तो. करेक्ट. Yes, sir. अब ये तो एक ही है, ये भी एक ही है. ये एक नहीं, दो है. अब दो कैसे? ऐसे. समझाता हूं. लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिंग. ठीक है. ये बेसिकली है क्या? दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. कुछ Yes, sir. अनयूजुअल दिख रहा है यहां पे? कुछ अनयूजुअल दिख रहा है? sp2 है ना, ये sp3 है ये वाले, पर ये बीच वाला डबल Yes, बॉन्डेड sp2 है. अच्छा, अगर इसका मुझे स्ट्रक्चर कोई बनाने को बोले तो एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है. डबल का यही मतलब होता है. yes, sir. करेक्ट. अब होगा क्या? ये दो बॉन्ड्स और बच रहे हैं अपने पास. करेक्ट. Yes, sir. ऐसा एक और भी बना देता हूं मैं, थोड़ा नीचे करके. हाँ, ओके. अब एक बात बताओ, मैंने एक मिथाइल यहां बना दिया, दूसरा भी यहां, एक H यहां, एक H यहां. इस वाले में एक मिथाइल यहां,
एक मिथाइल यहां, एक एच यहां, एक एच यहां। अब क्वेश्चन ये आता है, आर दे सेम? नो No, sir. कोई बोलेगा नो स्ट्रक्चर वाइज? यस, स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही है, दोनों ब्यूटवीन है। ओके, ज्योमेट्री वाइज? नो सर। नो, ज्योमेट्री साफ दिख रही है मुझे। अगर सिर्फ कार्बन एटम्स ही देखूं मैं, तो ज्योमेट्री मुझे साफ दिख रही है। ये एक बीच चेयर की तरह है, करेक्ट? और ये यस सर। उसी किनारे पे लगे हुए बोर्ड जैसा है, करेक्ट? और ज्योमेट्रिकली सेम नहीं है। और दूसरी बात, और दूसरी बात, दे कैनॉट बी रोटेटेड and interconverted. They cannot be rotated, interconverted. देखो ध्यान से, तुम इसको ऐसे इमेजिन कर लो, अपने हाथ में दो पेन पकड़ो और रोटेट करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। ट्राई। Yes, sir. नहीं कर पाओगे, राइट? तो इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब आइडेंटिकल तो नहीं है, अलग अलग है, करेक्ट? और स्ट्रक्चर सेम है बट ज्योमेट्री अलग अलग है। तो इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस एग्जाम्पल से बस मुझे दो चीजें समझ में आई, जो मेरे फाइनल कंक्लूजन्स होंगे इस टॉपिक को लेके। ग्रेसी, ये कलर्स आंखों डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? No, sir. ठीक है। कलर्स क्या होता है, जैसे कलर चेंज होता है ना, आंख का जो पपिल है वो चेंज होता रहता है डायमेंशन में, इसलिए। ठीक है, बाकी आई हैव लॉस्ट वन आई नाउ फाइनली। मेरा राइट विजन पूरा ब्लर हो चुका है, इट्स ऑल गॉन। तो मैं अभी लगभग करीब 1 मीटर दूर अपनी स्क्रीन से, और फिर लेकर आऊँ, कोचिंग में ही हूँ। ठीक है, उससे रेस्ट लग पड़ता आंखों, मतलब ज्यादा वो नहीं पड़ता, मतलब स्ट्रेन नहीं पड़ता। तो कंक्लूजन इससे ये है, पहला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन is needed for geometrical isomerism. सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब, अरे वही यार, डबल बॉन्ड और रिंग, दोनों में से कुछ भी हो जाए। डबल बॉन्ड और व्हाट? रिंग। ठीक है, कुछ तो होना चाहिए ताकि रेस्ट्रिक्शन हो रोटेशन में, नहीं तो फिर रोटेट हो गया तो क्या मतलब है, फिर तो काय का ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है। Yes, sir. सेकंड, अनआइडेंटिकल ग्रुप्स। Unidentical groups on carbons at geometrical stereocenter. Unidentical groups on carbons at geometrical stereocenter मतलब कि डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं, कहते हैं कि एक में लेता हूं प्रोपीन। अब प्रोपीन क्या है? अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एक तो ये, दूसरा ये। H और CH3 को उलट दिया बस मैंने। अब ध्यान से देखो, भले ही मैंने उलट दिया हो, ये दोनों सेम ही है।
Yes. करेक्ट, दोनों सेम है, सर बिल्कुल सेम है, क्योंकि इस तरफ जो ग्रुप है वो आइडेंटिकल है, और मैंने क्या बोला, क्या चाहिए होता है, नॉन अनआइडेंटिकल, आइडेंटिकल। करेक्ट। अब इसी को अगर मैं ऐसा कर देता हूं, 1 क्लोरोप्रोपीन, अब देखो, अब सेम नहीं है, यस सर। अब प्रॉपर जी आई Yes, है। sir. तो पहले हमको क्या करना है, पहले ज्योमेट्रिकल ढूंढना पड़ेगा, तो दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। हेलो वरिंदा, हेलो सर। तेरा वीडियो ऑन हो गया। ओ, हम्म, चलो कोई नहीं, अपने बीच ही ऑन हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज तू सुबह उठ के नहा धो के फिर बैठी क्लास लेने के लिए। हम जैसे किसी का ऑन हो गया होता घर से तो प्रॉब्लम होती ना। तो मेरे को दिखा नहीं, हाँ मेरे को दिखा ही नहीं उसका। देखना क्यों था? हाँ मुझे टीम एग्जैक्टली में दिख किया गया. हुआ है हमने आपको। मेरा बस कल मोबाइल, मेरे को कल कोई गिफ्ट कर रहा है, मोबाइल मेरा आज आ चुका है, पर आज मैं डिलीवरी ले नहीं पाया, कल से मोबाइल भी आ जाएगा ना, कल से मैं भी दिखूंगा क्लास में। तो कौन सा वाला है? क्या गिफ्ट कर रही थी, क्या बोल रही थी वो, Note 10s, हाँ Note 10s, ठीक है। तो कल से मेरा भी वीडियो चालू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन साइड में वीडियो भी ऑन कर लिया करेंगे, क्लास वाली फीलिंग तो आएगी। सर रिकॉर्डिंग में तो नहीं आया होगा ना? नहीं, रिकॉर्डिंग में वीडियो नहीं आता, रिकॉर्डिंग में सिर्फ जितनी स्क्रीन शेयर है वही आती है, ओके सर। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर थी इसलिए उसमें आ गया, रिकॉर्डिंग में आ भी गया होगा इन केस, तो क्या करेंगे, इस वाले वीडियो को मैं अनलिस्टेड कर दूंगा, अपने पास ही ओके रहेगा, सर। ठीक है ना। सर अब इमोजी लगा देना उतने से। क्या चीज, कुछ नहीं सर। इमोजी, अच्छा चलो छोड़, जान दो। तो कुल मिला के दो कंडीशन चाहिए मुझे अगर ज्योमेट्रिकल करवाना है, तो एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरा अनआइडेंटिकल ग्रुप्स। क्लियर है? Yes, sir. अनआइडेंटिकल आइडेंटिकल समझते हो ना, मुझे आज थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि मतलब जो मेरे व्हाट्सएप पे जो स्टोरी देखते हैं मेरे, उनको कितनी अंग्रेजी आती है। कल लॉकडाउन पे जो गाना गाया था वो हिंदी में था, लोगों के उस पर रिप्लाई आए हैं, आज इंग्लिश वाला था, किसी का रिप्लाई नहीं आया। आज समझ में आ गया मुझे, अंग्रेजी लोगों को कम ही आती है, मेरे फॉलोअर्स में जितने भी हैं, देख लिया मैंने। लॉकडाउन पे गाने चल रहे हैं आजकल, पैरोडीज बन रही है लॉकडाउन पे। तो कल वाला तो बहुत अच्छा था। अरे सीरियसली, कल वाला तो मतलब वो तो दिल से गाया था, सही बता रहा हूँ मैं। वो सिचुएशन पूरी मतलब। मैच कर रही है, हमारी कंडीशंस मैच कर रही है। हाँ हम्म, हाँ यस सर। मतलब सोचो कैसा लगता होगा, मैं स्क्रीन के इस तरफ, तुम स्क्रीन के उस तरफ, वर्चुअली क्लास ले रहे हैं। तो हमारे तो दोनों साल ही ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, बीच में अच्छा Yes, टाइम, sir. बीच में अच्छा टाइम भी आया था, उसको भी सोचो ना यार, बीच में अच्छा टाइम भी तो आया था बीच में। हाँ यस सर। हाँ, 1.5 साल ऐसे ही हो रहा है हमारे तो। नहीं देखो, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ, सबके साथ लगभग सेम ही हो रहा है, जितने लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, जिस भी साल जा रहे हैं, सबके साथ सेम चीज हो रही है। यस तो। तो खैर जान दो, क्या ही कर सकते हैं, अब छोड़ो, उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। खैर, तो लेट्स कम टू दिस वन नाउ। अब ये जो क्वेश्चन था, इसको मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूं। ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब देखो
क्या तुम्हें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है कहीं पे, किसी में भी? पहला पॉइंट तो वही है, नहीं ना? No, sir. ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो था, नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सो नो जी है, चलो ज्योमेट्रिकल तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, राइट? ये तो क्लियर हो गया। यस। चलो, तो नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट स्टीरियो, ऑप्टिकल। अब ये थोड़ा सा खैर होता कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि देख के पहचान में नहीं आता, देख के सब कुछ सेम ही लगता है, राइट? अब कोई पूछता है कि Yes, sir. हाउ डू वी आइडेंटिफाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सिंपल, क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तुम मुझे एक एग्जांपल ही दे दो, मतलब एक बात बताओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है टू कंपाउंड्स which are Mirror image. अनआइडेंटिकल इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेजेस। enantiomers। करेक्ट, ये तो टेक्निकल टर्म हो गया, ठीक है, टेक्निकल टर्म हो गया, इसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, पता नहीं क्या क्या फलाना वर्ड होता है, ऐसे इतने टर्म्स होते, एक टर्म दे खत्म करो ना, पता नहीं। अनलिमिटेड मिनट्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसी ऑप्टिकल को बोलते हैं हम एनांशियोमर्स। तो मुझे एक सबसे अच्छा एग्जांपल दो एनांशियोमर्स का। सबसे अच्छे एग्जांपल तो एनांशियोमर्स सब लोग। कोई भी हो सकता है सर। अरे कोई ऐसा एग्जांपल जो कॉमन आदमी को टच करे, सबको पता हो एग्जांपल एनांशियोमर्स का, डेली लाइफ वाला कुछ। Glucose. नहीं रे, कहाँ टेक्निकलिटी में घुस रही है? ऑप्टिकल जैसे मुझे बताना है कि जैसे कोई दो कंपाउंड आपस, दो चीजें आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो मैं किसी ऐसे को समझाना चाहता हूँ जिसको पता ही नहीं है व्हाट द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म समथिंग लाइक दैट, बस इस बताना है कि हाँ इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसा बहुत ही डेली लाइफ एग्जांपल दो जो हर किसी को समझ में आता है वो एग्जांपल। मतलब कंपाउंड का नेम देना है? नहीं कंपाउंड जरूरी, मैं कंपाउंड बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल दो। सर जैसे मैं वो आपने लास्ट क्लास में एग्जाम 11th में करवाया था, वो हैंड वाली एग्जाम्पल। चलो हैंड बहुत क्लोज पहुंच गए। मिडफील्डर है क्या क्लास में? ओ मिडफील्डर, आज गायब है क्या मिडफील्डर हमारा? नहीं है तो, ए मिडफील्डर है, सुन रहा है ना तू? पुकार रहा हूं मैं, शर्माना बंद कर, हाँ ना बोल दे। क्या हो गया, मैसेज कर दे, टाइप कर दे। नहीं बोल पाएगा बेचारा, आज मौन व्रत ले लिया है, आज लक्ष्य शर्मा लक्ष्य जैन है, ठीक है। भगवान, हाँ लक्ष्य, तू और तेरे स्नैप वाले पोस्ट जो पहले पहले आया करते थे, मिरर सेल्फीज, क्या तू और तेरी मिरर सेल्फी सेम होते हो? सबके दिमाग में घुस गया होगा एग्जाम्पल, यू एंड यस। योर मिरर सेल्फी सब लेते हो भाई, किसी भी एज के हो, मैं खुद लेता हूं, मुझे पता नहीं है क्या?
ठीक है ना। मिरर सेल्फी में कुछ और लिखा होता, मतलब एक्चुअल में शर्ट पे कुछ और लिखा होता है, मिरर सेल्फी कुछ और लिखा हुआ आता है। जैसे मेरे हॉकी स्टिक पे अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है ना, वही उल्टा लिखा हुआ आता है, ऐसा कुछ। हम्म। ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है मेरा सेल्फीज में, राइट। कोई अपना लेफ्ट बाइसेप दिखा रहा है, राइट बाइसेप दिख रहा होता है, करेक्ट। पिताजी ने लेफ्ट पे Yes, थप्पड़ मारा होता है, राइट पे दिख रहा होता है। yes, sir. अर्पित बस Okay. लेफ्ट आंख मार रहा होता है, मेरे बस राइट आंख मार रही होती है। सिंपल सी बात है। तो एक बहुत ही जनरल चीज है कि कोई दो चीजें मिरर इमेज अगर हैं और वो अनआइडेंटिकल हैं, कोई भी दो चीज मिरर इमेज हैं पर वो अनआइडेंटिकल हैं, राइट, तो उन्हें हम कहते Yes, हैं yes. क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर Optical. एनैक्सियोमर्स, सिंपल। Yes. ठीक है ना। और कहीं भूल जाओ कि क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, मिरर सेल्फी कर देख लेना अपनी खुद, कोई दिक्कत की बात नहीं। Optics से मैच करता है. एग्जैक्टली ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब अनआइडेंटिकल मिरर इमेजेस। अनआइडेंटिकल से एक वर्ड आता है सामने, फिर मतलब ये तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इफ ऑब्जेक्ट is asymmetric. What is asymmetric means? Non-symmetric. Simple. Yes. ठीक है। और ये यूजुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, वो होता है ड्यू टू कायरल कार्बन। यूजुअल कारण होता है। तो अनआइडेंटिकल मिरर इमेज वही बनाएगा जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एसिमेट्रिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सिमेट्री आती है एक कार्बन की वजह से, हम कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है। अब जरा पहले पता Yes. करते हैं ये होता क्या है कायरल कार्बन। अपन एक sp3 कार्बन ड्रॉ करते हैं। हम्म, ओहो, सबको दिख रहा है टेट्राहेड्रॉन उबड़ खाबड़ सा। Yes, sir. कार्बन एटम बीच में, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, एक पीछे और एक आगे। इसकी रीडिंग का Yes. मतलब ये होता है, दिस इज व्हाट इट Yes, मींस। sir. ठीक है ना। ये पेपर पे, ये पीछे, ये Into the plane. आगे। Okay. ओके। अब मुझे बताओ, अगर इस पे मैं कुछ ग्रुप्स लगा देता हूं, ए बी सी डी, और ए बी के बराबर नहीं, बी सी के बराबर नहीं, डी के सी डी के बराबर नहीं, तो यू वोंट फाइंड एनी सिमेट्री, राइट। चेक करो, Yes, sir. Yes, sir. कोई सिमेट्री नहीं आएगी, ना प्लेन ना सेंटर, अगर सब कुछ अनइक्वल हो गया। इसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। एक कार्बन एटम जिसपे चारों चीजें क्या लगी हो, अलग अलग, बट हाँ वो क्या होना चाहिए, Yes. sp3। क्लियर। Yes, sir. अब Yes. जरा, हाँ अब जरा आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। ओके, बैक अगेन। अब जरा इन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करो, तुमको कहीं कायरल कार्बन दिखेगा। यहां तो नहीं है,
ये तो एक ही हो गया। ये दिख रहा है मुझे कायरल कार्बन, देखो सब देखो, इस कार्बन से एक ब्रोमीन हाँ लगा यस है, सर। एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा और एक हाइड्रोजन। अब एक यस तो ये खुद भी होगा और एक इसका मिरर इमेज भी मिरर होगा। कितने हो गए? यस दो। तो इसमें नहीं है कायरल, ये तो एक ही हो गया। इसमें भी नहीं है कायरल, ये भी एक ही हो गया। टोटल कितने हो गए? 5। 5। तो 5 एक बार हम लोग सारा राउंड अप करते हैं। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक एल्गोरिदम बनाते हैं बढ़िया। एक बनाते हैं एल्गोरिदम बढ़िया अपन इसका, ठीक है। वी गॉट कंपाउंड, वी गॉट कंपाउंड। अब कंपाउंड का सबसे पहले तो क्या है, डीयू चेक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लिया। फिर स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक। फिर यस सर। चेक फॉर अनसैचुरेशन या चेक फॉर रेस्ट्रिक्शन, सिंपल। अनसैचुरेशन क्यों, किसके लिए रेस्ट्रिक्शन? जीआई के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रेस्ट्रिक्शन। और उसके बाद लास्ट में चेक फॉर एसिमेट्री। एसिमेट्री कायरल कार्बन तो आ ही जाएगा अपने आप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्लियर है यस सर। यस सर सबको, एवरीवन? यस। ओके, तो इसको प्रोसीजर को फॉलो करना है अपने को, जैसे मैंने कल बताया था। पहले स्ट्रक्चरल कैसे बनाते हैं, पहले वो बनाओ, फिर उसमें रेस्ट्रिक्शन चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कायरल कार्बन और एसिमेट्री, एंड दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्लियर है? यस सर। अब अपना टाइम लो, आराम से अपना टाइम लो। और ये एक क्वेश्चन पहले देता हूं, पहले उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी cyclic isomers of C5H10? Start. सर हम्म, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आ जाए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी? जीरो आ जाए तो उसमें जीरो नहीं आएगी। ओके सर। इसमें तो 0 नहीं आएगी ना सर? नहीं आ रही इसमें जीरो, 1 आ रही है। 1 आ रही, तभी तो रिंग आएगी। यस सर। यस सर। हो गया सर। आंसर क्या है? 5 बन रहे हैं। 5 स्ट्रक्चरल है, 5 स्ट्रक्चरल है। मैंने क्या बोला, सारे निकालने हैं। हाँ 6 हो गए सर। अभी कुछ मिस कर रही हो।
11 7 7 7 किसका आ रहा है? उसको नहीं पता, अरे वो छोड़ो, 7 किसका आ रहा है बताओ। तो हमारा ही था। सही है, 7 बिल्कुल सही है, यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग। देखो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका बिल्कुल। सबसे पहले तो ड्यू सब लोग चेक करो, ड्यू सबने चेक करना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ रहा होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हमेशा ये करना सबसे पहले, ठीक है ना। मैंने कई बार गलतियां की है बिना ये चेक किए। अच्छी बात है, आई कैन अफोर्ड मिस्टेक्स, यू कांट। ठीक है, सबसे पहले ये चेक कर लिया करो हमेशा। एक आ रहा है तो मतलब एक रिंग ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब पहले तो 5 मेंबर की रिंग बना लेते हैं। एक सर्कल क्यों बन गया? हाँ अब ठीक है। तो मतलब कुछ भी जोड़ तो सर्कल बना देता बैठ के यार, ये कुछ भी ऐप है यार। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना, ये चल रहा है मेरे कंप्यूटर पे आजकल। एक तो ये बन जाएगा, एक छोटा कर दिया। अब 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक तो इथाइल लग गया ऐसा, और एक 2 मिथाइल यस लग, और एक 2 मिथाइल लगा दो एक ही कार्बन पे, ठीक है ना, चीटी की तरह। अब देखो ध्यान से, ये वाला पंगा करने वाला है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये थोड़ा पंगा करने वाला है। इसके पास ध्यान से देखो, कायरल कार्बन भी है, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्लस देखो इधर मिथाइल लगा है, इधर हाइड्रोजन अनआइडेंटिकल, इधर मिथाइल लगा है, इधर हाइड्रोजन अनआइडेंटिकल। तो ये दोनों शो कर सकता है, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? यस ठीक है। तो यस अब पहले तो, पहले कौन सा वाला पढ़ा है अपन ने? ज्योमेट्रिकल। यस सर। पहले ज्योमेट्रिकल बना के देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल 2 बन रहे हैं, 2 ही बनते हैं सर, एक से सेक्ट्रान, सबको पता है लास्ट ईयर से। अभी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, अभी अपन ऐसे ही। एक तो सिस, ठीक है, और दूसरा ट्रांस। ठीक है, सही है, 2 तो ये हो गए। यस अब देखो कायरल कार्बन्स तो हैं, अब 2 हैं, तो पता लग नहीं रहा कि सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। एक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑड नंबर तो हमेशा अनसिमेट्रिक होता है, इवन नंबर है प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिरर इमेज बनाकर देख लो, मिरर सेल्फी इसकी, इसकी मिरर सेल्फी कैसी बनेगी? सेम, देखो सेम टू सेम सर। बिल्कुल। तो ये दोनों तो एक ही हो गए, आइडेंटिकल। करेक्ट। इसकी यस बनाओ, यस ये सेम नहीं आ रहा, देखो ध्यान से। हम्म, यस यस सर से गलत। हाँ हाँ ये रहा, पलट दो पलट दो, ठीक है। ये आ रहे हैं इनैंशियो। क्लियर? यस यस सर। तो अब देखो कितने हो गए, अब गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितना आंसर आ गया? 7। 7 तो प्रोसीजर समझ में आया? पहले स्ट्रक्चरल ड्रॉ करो, फिर रेस्ट्रिक्शंस ढूंढो अगर है तो, नहीं है तो आगे बढ़ो, फिर कायरल कार्बन ढूंढ लो, ठीक है। यस यस ओके, एक और करो फिर ट्राई। एंड सुनो, नोट्स वोट्स की चिंता मत किया करो, भेज दिया करता हूं मैं वरिंदा को, ठीक है।
तुम लोग क्वेश्चंस करने फोकस करो, नोट्स मिलते रहेंगे अपने आप ही। हाँ जी। और बाकी क्लास को तो पीडीएफ डाउनलोड भी नहीं होती, तुम लोगों को तो प्रॉपर पीडीएफ मिल जाती है, प्रिंट आउट कर रख सकते हो आराम से, यस सर। है ना। बढ़िया, बस ब्लैक एंड मत करवाना, नहीं तो बहुत अजीब सा लगेगा देखने में ये। हाँ यस सर। तुम्हें पता है यार बचपन में साथ क्या हुआ था, जब मैं ग्रेड 3 या 4 में था, थर्ड क्या फोर्थ था? सेकंड में, एक आता था कुछ, अगर याद हो किसी को, टेलीटबीज करके। क्या? हाँ यस यस, टेलीटबीज सुना है करके मैंने। एक आया करता था शाम शाम को, बच्चा तो यस था मैं तो सर। ऑब्वियसली देखता था ये सब चीजें भी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो आई थिंक उस दिन मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कि जब मैं इंसान से हैवान बन गया था। तो क्या हुआ, हमारे समय वो वाले टीवी होते थे, एलसीडी एलसीडी होता था नहीं, वो कैथोड रे ट्यूब नहीं होता था, बड़ा सा फन्नाट सा जो होता था बिल्कुल एक, हाँ उसमें कभी कभार कलर चेंज हो जाता है, कलर चला जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में। टेलीटबीज हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। अब तुमको पता है टेलीटबीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखता कैसा है? ऐसा, एक मिनट, अभी खुल जाएगा ये। मतलब तो अब मैं अकेला हूँ शाम को, और टीवी पे ऐसा चल रहा है, ये देखो। अब सोचो बेचारे आदमी की क्या हालत हुई होगी। मतलब ये देखो, ये साइड में दिख रहा है, जब कलर पे था कितना क्यूट था, और ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या हो गया। अपने नोट्स भी ऐसे ही हैं, अपने नोट्स भी ऐसे ही है, या तो प्रिंट आउट कर लेना या पीडीएफ सेव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट मत करना। तो ब्लैक एंड व्हाइट यस सर। इससे ज्यादा डरावना लगेगा ये वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, क्लियर है। वैसे कलरफुल यस नोट्स सर। देख के ना पढ़ने में अच्छा भी लगता थोड़ा सा, हाँ कलरफुल जी नोट्स देख के सर। पढ़ने में अच्छा लगता, कम से कम ज्यादा कलर्स वलर्स हो। मैं पहले जब मैं स्कूल में था बड़ा स्टीरियोटाइप करता था, ये लड़कियां क्या करते रहती, चार चार कलर लिख के लिखते रहेंगे बैठ के। फिर बाद में समझ में आया कि लड़कियां अपने नोट्स क्यों रिवाइज कर पाती, हम लोग क्यों नहीं कर पाते अपने नोट्स रिवाइज। हमने दौड़ाए होते हैं कॉकरोच, इनने देखो क्या क्या क्रिएटिविटी की होती है। चार यस कलर सर। के पेन, 8 कलर के बुक मार्क्स, हर बुक मार्क के ऊपर चैप्टर का नाम, किसको पढ़ने का मन नहीं करेगा बता। और ये हम लोग को देखो, कीड़े को डुबा दिया होता है पेपर पे, वो उस पे इंक पे, और छोड़ दिया होता है कॉपी के ऊपर, लिख ले जो लिख सकता है तू। क्या यार, बहुत ज्यादा डिफरेंस है आदमी और इंसान की सोच से, पता मतलब ये मतलब औरत और आदमी की सोच में बहुत बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना, सल्यूट है इसलिए टू ऑल वुमेन, ऑब्वियसली बात। अब भैया ध्यान से, पहले स्ट्रक्चरल, फिर ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल, पूरा स्ट्रक्चरल बना के चुप मत हो जाना कि सर इसका क्या करें बैठ के। यस, स्टार्ट।
उफ, सेवन बन रहे हैं। स्ट्रक्चरली आर्ट है, स्ट्रक्चरल ही आर्ट है। यस सर। ध्यान से, ध्यान 8 से। 8 स्ट्रक्चरल हैं, मैंने टोटल पूछे हैं। You have to count them all. रेस्ट्रिक्शन तो मिलेगी नहीं, ज्योमेट्रिकल से बच गए तुम लोग। यस सर। तो बचा क्या, Yes, ऑप्टिकली हमारे भी बचा। काफी बन। ओके, तुमने क्या ऐसे स्टार्ट किया कि नहीं, कैसे मैंने बताया था पहले हम लोग हमेशा एल्केन्स ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा पहले क्या करना चाहिए? Okay. ओके, तो alkenes. पहले तो डीयू चेक कर लिया होगा, डीयू तुम्हारा 0 आ रहा होगा इसका फॉर्मूले से। Yes sir. ओके, यस सर। तो एल्केन्स ही है, एक तो ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला, और एक ये वाला, राइट। Yes sir. यस। अब देखो जो ये वाला एल्केन है, इसमें ब्रोमीन के लिए 3 सुनिश्चित पोजीशंस हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। यस। करेक्ट। इसमें 4। यस। Yes sir. हमेशा एल्केन से स्टार्ट करो और फिर उस पे एच हटा हटा के चीजें लगाओ, काम बहुत सौखा हो जाता है। When I started isomerism for the first time, मेरे को कम से कम एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगते थे, बट मैं करता सही था पूरे। फिर धीरे धीरे अपने आप टाइम कम हो गया। इसमें तो कहीं भी लगाओ एक ही बात है, बीच में मत लगा देना, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पाप है वो। तो स्ट्रक्चर कितने बन गए? 8. 8। 8। यस चलो सर। अब सुनो ध्यान से, अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो कहीं पे भी नहीं है, नहीं नहीं है सर। तो ज्योमेट्री का तो पंगा ही खत्म हो गया। कायरल गिन लेते हैं, कार्बन किस किस के पास है। इसके पास नहीं है, तो ये तो एक ही हो जाएगा। इसके पास एक कायरल कार्बन दिख गया मुझे, इसके 2 हो जाएंगे। Yes sir. इसके पास कायरल कार्बन नहीं है, देखो ये दोनों सेम ही हो गए, एक। इसके पास ये कार्बन कायरल हो गया, 2। इसमें कायरल नहीं है, एक। इसमें हाँ कायरल मिल गया। ऑड नंबर में कायरल मिलता तो इजी हो जाता है। तो इसमें नहीं है एक, इसमें भी नहीं है एक, तो नहीं. टोटल करो कितना आ गया, 11। Yes sir. ठीक है ना। तो तुमको बस ये प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं तो फिर तुम लोग से अच्छे क्वेश्चन करवा दिए, थोड़े से ज्यादा कैलकुलेशन वाले। तुम्हारे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं, लेट मी जस्ट पुट देम अप। डाउनलोड्स 33 years, yes, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। अभी समझ में आ रहा है मैं व्हाट्सएप पे जल्दी रिस्पॉन्ड कैसे कर लेता हूँ? ये रहा।
मोबाइल ना दूरी पड़ा रहता, बट ये व्हाट्सएप ऊपर ओपन रहता हमेशा। यस। मतलब आधी दुनिया परेशान है कि ये कैसे कर लेते हो, मतलब क्या कैसे कर लेते हो। बोले कॉल उठाते कभी नहीं हो, व्हाट्सएप पे इमीडिएट रिप्लाई आ जाता तुम्हारा। मैं बोला अब क्या बताएं तुमको, ये तो तुम्हारे आईएसओ मेरे से, मैं टॉटो मेरे से भी भर रखा हुआ है। ये देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, देखो 31st। बच्चा उठ के बोल रहा होगा हमारा हमारा मजाक उड़ाने बुलाया कि हमको पेपर के अंदर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिक। अच्छा यस। चलो, तुम तो खैर ये वाला ट्राई करो, सिंपल इजी है। हाँ ट्राई। डिस्टिंक्ट पोजीशंस चाहिए बस, और कुछ नहीं। फोर फोर। दिख ही रहा है सब लोगों को नहीं। यस सर। यस सर। सबका आया 4, जितने भी लोग हो क्लास के अंदर। इधर देखो, एच हटा के क्या लगाना है, सीएल लगाना है। एक तो पोजीशन यही हो गई, करेक्ट। सर। अब देखो, ये 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 और ये एक ही बात है चारों जगह, कहीं पे भी लगाओ। यस सर। ओके, ये भी एक ही बात है। और लास्ट, तो यस टोटल सर। कितने कलर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आंसर आ गया। ठीक है ना। एक आध और अच्छा यस देख लेता सर। हूँ क्वेश्चन, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में हो। टॉटो टॉट हा, यस 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 यस, इट्स शो टाइम गाइस। और छोटा मार्क करते। 96, मैं 5 साल का था, तुम लोग नहीं हुए थे उस समय, ठीक है ठीक है। यस सर। हाँ। पहले DU चेक कर लो। 0 आ रहा है। गुड, चलो सही है। ज्योमेट्रिकल का 10 टका था, अब ज्योमेट्रिकल तो नहीं है। सेवन। स्ट्रक्चरल आ रहे होंगे, 4 अल्कोहल 3 ईथर, 7 स्ट्रक्चरल आ रहे होंगे। यस सर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। एट,
अच्छा बताओ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ 8 कैसे बोल रहा हूं मैं? देखो 7 तो स्ट्रक्चरल ही आ रहे हैं, राइट? 7 तो स्ट्रक्चरल ही आ रहे हैं, एक आध तो होगा ही ज्यादा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। 7 से ऊपर आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है। यस। बताओ, ये मतलब क्वेश्चन था। तो पहले बताओ, सबसे पहली चीज तो C4H10 है तुम्हारे पास, राइट? एल्केन्स तो यही दो बन सकते हैं। अब जो अल्कोहल्स बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। बन गए अल्कोहल्स। यस अल्कोहल सर। के फंक्शनल आइसोमर्स कौन? ईथर्स। यस सर। यस सर। करेक्ट। यही बन रहा है स्ट्रक्चरल बस। यस सर। अब यस सर। ज्योमेट्रिकल का तो कोई स्कोप ही नहीं है। इसमें कायरल कार्बन नहीं है, स्कैन नहीं आया। इसमें है, ये देखो कायरल कार्बन है। दो, एक, एक कायरल 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 नहीं है, एक कायरल नहीं, एक टोटल 8। ठीक है, यस। मतलब समझ रहे हो ना? ज्योमेट पहले स्ट्रक्चरल, फिर ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल, ये फंडा रहता है। अच्छा, आहा, क्या मस्त क्वेश्चन है। इस समय तुम्हारी पैदा नहीं हुआ था। 5 5 चेन आइसोमर। 5 5। एक तो खुद ही ये हो गया 6। यस सर। एक इसका भाई ये, एक इसका भाई ये, ठीक है। एक ये भाई जी, करेक्ट। और एक यस ये सर। भाई जी। यस सर। कितने हो गए? 5। अच्छा, बाकी बता, एक बात बताऊं तो मैं, क्वेश्चन थोड़ा गलत है। चेन आइसोमर बोले, गलती कर दी इन लोगों ने। सिर्फ आइसोमर्स बोलना चाहिए था, क्योंकि चेन आइसोमर मतलब किसी दो के बीच में कंपैरिजन होता है। बट वही है, इट वाज 1988, लोग उतनी खोपड़ी का इस्तेमाल करते नहीं थे। ये वो जमाना था जब कुछ भी हो रहा हो क्लास के अंदर, बच्चों को रिप्लाई होता था, जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा गुरु माँ, ऐसे रिप्लाई हुआ करते थे उस समय। ठीक है ना? अब जनरेशन चेंज हो गए हैं, ठीक है ना? टीचर भी बैड एस, स्टूडेंट्स भी बैड एस, बस दो हाथ ताली बजती है अच्छे से, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो तुम लोगों ने एक बार यस नोटिस तो कर लिया, तुम्हारा मेजर कंसर्न तो टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म बेसिकली पढ़ा तो दूं, होता है कि ये बता भी दूं, ठीक है। पर वो एक क्या है ना, कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन, अच्छा इसमें नहीं है क्या? वैसे पता है वैसे व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया लास्ट ईयर से? मतलब व्हाट आर टॉटोमर्स? जैसे एक कीटोन है, ठीक है,
तो क्या होता है अगर इसको किसी एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में रखा जाए तो ये कीटोन से इनॉल बन जाता है। प्रॉपर मैकेनिज्म होती है इसकी। अब देखो ये इंटर कन्वर्टेबल है, देखो ध्यान से, तो इसलिए इसको आइसोमर्स नहीं कह सकते, टॉटोमर्स, नॉट आइसोमर्स। इसकी बस दो रिक्वायरमेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बस, एक ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी टॉटोमर्स की, और दूसरा एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा समझते हो ना, देखो जैसे ये फंक्शनल कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है, एक एच होना चाहिए। तो कुछ खास नहीं हुआ है, पाई बॉन्ड यहां गया, जो एच है वो यहां गया, देखो सेम टू सेम है। और इंटर कन्वर्ट में भी यस पाई बॉन्ड यहां गया, एच यहां गया। तो जैसे अब इसमें क्वेश्चंस भी है ना, तो तुम अगर इतना बस तुम्हें पता है तब भी तुम कर लोगे, तुमको बहुत डीप में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये वाला है, लास्ट क्वेश्चन 16 का है। अब क्वेश्चन है, क्या गंदा प्रिंट है यार, हाँ, इनमें से कौन टाउटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, सिंपल सी बात है, कौन टाउटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो अनसैचुरेशन चाहिए, क्या चाहिए, अनसैचुरेशन। ओके, ऑल राइट, तीनों में है, तो अभी तीनों कंटेंडर्स हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, टॉटोमर बना के देख ही लेते हैं, टॉटोमर बना के देख ही लेते हैं। तो पहले का टॉटोमर जो होगा फर्स्ट वाले का, वो कुछ ऐसा बनेगा, एक ही बन सकता है। सही है, पहले वाले का देखो। यस सर ठीक है, यस सर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही इसमें? यस सर एक प्रॉब्लम दिख रही है, देखो इसको जरा ध्यान से देखो। ये कार्बन जो है, ये वाला जो इधर पे है, ये sp2 होना चाहिए, और sp2 मतलब होता है प्लेनर, करेक्ट। ये कहां से प्लेनर है देखो, ये तो दूर दूर तक प्लेनर नहीं दिख रहा मुझे, राइट। बन पाएगा क्या फिर टॉटोमर? यस नहीं वन तो कैंसिल हो गया, तो बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, गुड। अब एक काम करते हैं, बस सेकंड चेक कर लेते हैं, बस सेकंड चेक कर लेते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, जो बनेगा यही बनेगा, ऐसा कुछ। ओहो, ठीक है, वही सेम प्रॉब्लम, यस सेम प्रॉब्लम है, sp2 और ये बेंट है, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है, सेकंड भी गया, सेकंड गया, कौन सा ऑप्शन गया, डी गया, सिर्फ थर्ड में ही होगा। थर्ड में देखो दो बन सकते हैं, थर्ड में जो है अगर ध्यान से देखो तो दो बन सकते हैं। एक तो बनेगा ये वाला जो अलाउड नहीं है, ये तो अलाउड ही नहीं है, बट यस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सर नीचे वाले में। देखो ध्यान से, यस सर ये दे देगा। तो यस तुमको अगर इतना भी आता हो तब भी तुम कर लोगे टॉटोमेरिज्म वाला काम तो, ठीक है, क्योंकि यस इतना तो कोई भी निकाल सकता है, तो तुमको पूरे डिटेल में कुछ जरूरत ही नहीं टॉटोमर्स के लिए, तुम इतना भी करो तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यस एक और था तो टॉटोमेरिज्म का, हाँ चलो ये देखते हैं तुम क्या करते हो इसमें। बताओ, कैंसिल ही कर दिया था।
घटिया लोग। ये ईयर तो याद है ना मुझे, रामयाश गुरियाश राहुल साहिल उनका ईयर था। कैंसिल होने का दोबारा पेपर हुआ ना, रीलोडेड दिया उन लोगों ने, अच्छे से मजे आ गए। फर्स्ट और सेकंड में तो हो जाएगा सर। थर्ड में नहीं। फर्स्ट में तो हो रहा है, दिख ही रहा है मुझे। थर्ड में भी हो सकता है। थर्ड में भी हो सकता है, देखो ना। फर्स्ट में तो दिख ही रहा है, देखो यहाँ आराम से बन जाएगा, देखो फर्स्ट में हो यस रहा है। सर। ठीक है, फर्स्ट में हो रहा है, ए ऑप्शन गया। मैं तो सीधे सीधे ऑप्शंस कैंसिल करता हूँ उसके बाद सीधे। ए ऑप्शन गया। सेकंड में भी हो रहा है, देखो यस सर। सेकंड में भी हो रहा है, डी ऑप्शन गया। ठीक है, अब बस मुझे थर्ड चेक करना है। थर्ड में यहाँ तो नहीं हो रहा, थर्ड में यहाँ यस तो नहीं सर। हो रहा। बट एक बात हाँ बताओ, हाँ। इधर एक आ जाए पाई बॉन्ड, इधर एक आ जाए, इसको हटा के, और यहाँ आ जाए ओ हाँ एच, बन रहा है ना, देखो हाँ यस जी सर। सर। बन रहा है। तो थर्ड भी देगा, मतलब फर्स्ट दे रहा है, सेकंड भी, थर्ड भी, सारे दे रहे हैं। सिंपल, हो गया। करना क्या था हम लोगों को, सिर्फ चेक करना था कि बन सकता है नहीं बन सकता, बन गया तो बन गया। ठीक है, यस सर। ऑल राइट। यस। मतलब तुम्हें पता लग गया ना तुम्हें टॉटोमेरिज्म में काम करना कितना है। यस सर। ठीक है। इतनी दबी दबी सी आवाज तुम लोग क्यों आ रही, क्या हो गया, बोर बोर हो जाते हो क्या अकेले पढ़ के? एंटरटेनमेंट तो उस बैच नहीं में सर। मिलेगा, उसमें उसमें कहते हैं एंटरटेनमेंट भी होता है, लोगों की बेइज्जती होती है, रोज करवाते उसका फिर भी आ जाते बेइज्जती करवाने के, बताओ। बात तो है यार, मतलब लड़के में टेम्परामेंट है। पहले मैं बेइज्जती करता हूँ, फिर प्रियांशु करता है, फिर सायरा करती है, फिर दिव्या बेइज्जती करती है, फिर दिव्या खुद भी होती है, फिर भी लोग चुप नहीं हो पाते। हाँ भाई, ये भी ट्राई कर लो एक बारी। कुछ तो ऑप्शन ही कैंसिल हो रहे हैं, देखो। जैसे डी में डबल बॉन्ड ही नहीं है। स्ट्रक्चर सबके बनाने आते हैं ना, जैसे हाँ बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। देखो, पहले तो R3CNO2 मतलब 3 एल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए। यस सर। डबल बॉन्ड तो है बट अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, नो एच, नहीं हो पाएगा इससे। बी ऑप्शन। हाँ इसमें हो जाएगा, देखो एच है तो बढ़िया, इसका बनेगा टॉटोमर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन आ गया। सी भी चेक कर लेते हैं। सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल? हाँ पढ़ा रहा हूँ, क्लास चल रही मेडिकल की। मैंने मेडिकल बैच सेपरेट कर दिया ना ग्रेड 12 का। करना पड़ेगा ना यार, उनको ना मैकेनिज्म्स है ना हाई फाई चीजें हैं। अब जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जसलीन लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी हो गया था, रिवीजन काफी हो गया था उस चक्कर में। क्यों हुआ था, सेपरेट थे, कर दिया इस चक्कर में। सही है। कुछ काम था बताइए। देवेश यहीं पे आ जाएगा, ले लेगा क्लास। वो तो घर से ले लेंगे, देवेश यहाँ आ जाएगा। हाँ मैं देख लूंगा, ठीक है। CH3C, अरे हाँ N डबल बॉन्ड होता ना।
एन डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। Yes. सो गाइस डिड यू सी मैंने क्या किया अभी थोड़ी देर पहले? गुरिंदर सर की Yes. बेटी 2 साल पहले 2020 बैच में, 20 पास आउट बैच, मेडिकल बैच में थी, सेपरेट बैच था, ठीक है। शी इज इन आदेश बीडीएस राइट नाउ, द गर्ल, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक ठाक, मस्ती को अच्छी खासी थी, कोई दिक्कत नहीं, मस्त, पर मेडिकल बैच सेपरेट था। तो दैट गाय अंडरस्टैंड्स क्यों मेडिकल सेपरेट होना चाहिए। अभी वो सही टाइमिंग रही, वो अंदर आए, बात की और चले गए। अब ये बात फैलेगी कि अमोल ने मेडिकल सेपरेट कर दिया है। अब इस पता पे नहीं अभी तो। नहीं पता तो होगा, ऑल्टरकेशन अभी तक नहीं हुए ना उसको लेके। अभी ऑब्जेक्शन उठेंगे कि अमोल सर आप ऐसा करोगे तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा करो, सर वैसे मैं बोलूंगा करो, अगर ऑफ मैं तो पीछे नहीं हट रहा। मैं तो उस दिन भी पीछे नहीं हट रहा था। उस दिन 2 ही लोग थे जो बिल्कुल डट के बात कर रहे थे, एक मैं और एक मंजोत की मम्मी, बस। मंजोत को मैंने तो इम्प्रेस कर दिया है यार, कसम से, हैट्स ऑफ दैट लेडी, मजा आ गया। पहली बार किसी ने उनको चुप करवाया है, मतलब सामने से, अच्छा लगा देख के मुझे, सो गुड। यार इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, गजब। कहाँ दिखा पाएगा आइसोमेरिज्म, बचा ही है टॉटोमर दिखाने वाला, लो खत्म। तो टॉटोमर देखना तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, राइट? टॉटोमर ढूंढना कोई डिफिकल्ट काम नहीं, पता हो क्या होता है, बस पाई बॉन्ड चाहिए, बाजू में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। पाई बॉन्ड के बाजू में अल्फा हाइड्रोजन, टॉटोमेरिज्म खत्म, ठीक है। ये सिंपल सी बात होती है। तो तुम लोग का तो खैर खास इसमें है नहीं, थोड़ा सा उसका यूज आएगा उसमें आगे एक रिएक्शन में, तो तब बता भी दूंगा होता कैसे, उसकी टेंशन नहीं, ठीक है। ओके Okay, तो basically what I have done till now in IUPAC and isomerism is enough for your medical, right? But still what I want you to do is कि जो चैप्टर है नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, अगला चैप्टर आइसोमेरिज्म है, यस सर। उसका E1 E2 पूरा सॉल्व कर ही देना, ताकि उसके डिस्कशन के वजह से ना कोई भी ऐसी चीज हो जो रह गई हो, मतलब हो सकता है सिलेबस में ना हो बट जरूरत हो, वो कर लेना चाहिए यस अपने, सर। ठीक है ना। तो कल तो अपना वो है क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर है, कल तो अपन लोगों का, ठीक है। यस सर। फ्राइडे को अपन रखवा लेंगे आइसोमेरिज्म वाला भी उसमें, ठीक है। ओके क्लास टाइमिंग में ही, ओके सर। कल कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, कल क्लास टाइमिंग में करवा लूंगा, ठीक है। ओके सर। तो कल की लिंक तो मैं ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परसों के लिए कोई अपनी नई आईडी बना लो और जूम आईडी बना के कर दो शेड्यूल, यस है सर ना। मैंने बना। क्या कितनी मीटिंग्स फ्री होती हैं? पहली 2 मीटिंग्स फ्री रहती है, अच्छा ठीक है। यस सर। ओके, और कुछ कुछ पूछना है बताओ, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग टुडेस क्लास? अच्छा, बेसिकली तुम लोग को ठीक लग रहा है ये अलग होके इस टाइप से, मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? यस ज्यादा ज्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक के समय मुझे करना ही था सेपरेट, जैसे कि जैसे क्वेश्चंस वहां पे करवाता हूँ अपने किसी काम के नहीं है, जो चीजें वहां पे करवाता हूँ किसी काम के नहीं है, अपना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैं मिक्स नहीं करना चाहता था, ठीक है। यस सर। अगर हमारे ऑफलाइन मतलब कभी भी लगी तो उसमें भी हमारी मतलब अलग ही होंगी क्लासेस। ऑर्गेनिक तो सेपरेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास बोलने को एक पॉइंट है कि अगर क्लास कंबाइंड रहेगी तो सर तो ऑर्गेनिक ले जाएंगे उस लेवल पे, नॉन मेडिकल पे, हमने तो पढ़ी ही नहीं है, तो हम तो स्ट्रगल करेंगे। तो तुम बोल सकते हो ये बात, सिंपल। You are the students, you are the fees payer, you are the clients over here, and client satisfaction is almost impossible if we don't listen to them. ठीक है ना, सिंपल है। और ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि सुबह 8 बजे क्लास, सॉरी 10 बजे क्लास चालू करनी हो, 1 घंटा जल्दी आना पड़ेगा ना, आ जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें, इतना ही करना पड़ेगा ना, कर लूंगा मैं, ठीक है। तो जरूरी है ये चीज, ठीक। और बाकी फिजिक्स भी प्रीवियस ईयर करो, जान खाओ सामने वाले की, सिंपल सी बात है। मंजोत लगी हुई है ना तो इस काम पे,
मंजोत तो है नहीं वो। अच्छा गजब। ए ग्रेसी मंजोत तुम लोग क्या शिफ्ट में काम कर रहे हो क्या? एक दिन वो आएगी एक दिन तू। नहीं सर, अच्छा, मॉर्निंग शिफ्ट तेरी बेटा, इवनिंग शिफ्ट मेरी, इस टाइप ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा ना? नहीं सर। नहीं ठीक है, फिर ठीक है, चलो। ओके देन गाइस, सी यू अराउंड। बाय बाय बाय। बाय। बाय सर।